अस्सलाम वालेकुम मज़ेदार गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मजा आ गया। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने योगी आदित्यनाथ को जो उन्होंने यूपी के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीर की और कहा कि मुसलमानों को कि या ऐसे उंगलियां कर करके सुना रहा था कि अगर गाय को काटा तो फिर इसका मतलब जानते हो। तो मुसलमानों ने करके दिखाया कि नहीं काटा गाय को, और फिर क्या हुआ। अच्छा, इस पे जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब की ये नज्म मैं लाया हूं, कमाल है कमाल है कमाल है कि मुझसे रो रो के एक गाय बोलती रही कि मेरे नाम पे किसी इंसान को मत काटो। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? तो जान रहे हो, तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और हजारों मील दूर खड़ा होकर के पूरे जिम्मेदारी से हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तमाम बड़ों के बीच में, गजनफर साहब जैसे मीडिया के एक बड़े चेहरे के बीच में खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ता हूं। इस आहट को, इस डर को, इस खौफ को महसूस करिए कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। महसूस करना मेरे डर को और पहुंचाना हिंदुस्तान तक कि ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है कि चाय वाले बाबू को, जरा सा रंग में आइए, कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। कल ही संविधान लागू हुआ है, बोलने की पूरी आजादी है। मैं उस आजादी का इस्तेमाल करते हुए मिसरे पढ़ता हूं। मेरी तमाम बातें किसी भी दायरे में उसी तरह नहीं आती जिस तरह 370 के दायरे में बहुत सारे कानून नहीं आते। तो थोड़ी देर एक शायर को उसके रंग के साथ सुनिए। मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा दौर जब मीडिया ने तय कर लिया हो कि उन्हें किसके लिए बोलना है और क्या बोलना है, एक ऐसा दौर जब सियासी घरानों ने तय कर लिया है कि उन्हें क्या बोलना है और किसके लिए बोलना है, ऐसे में शायर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैं
कोशिश करता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। और नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, नोटबंदी जीएसटी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। के खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और वाह 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 वाह, पीछे जो दोस्त हैं वो पता नहीं क्यों खामोश हैं, आप थोड़ा सा आपकी भी शिरकत हो, पढ़ता हूं सुनेगा। कि जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। बस उन्वान है इस नज्म का, मेरे चंद सवाल। बड़ी मासूमियत से एक शायर अपनी जिम्मेदारी निभाता है कि खून को पानी, चाय आ गई है, थोड़ी देर में पकौड़े भी आएंगे, बहुत मोहब्बत है। कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। अब बंद सुनिएगा इस नज़्म कि मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई है, मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई है। सुनिए गर कातिल नीयत में थोड़ी भी अच्छाई है। आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ। ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदाद सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदाद सुनाता हूँ। आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, उसकी चीखों पर मुंह बोले
भाई का क्या कहना है, मेरे यही सवाल है, मेरे चंद सवाल हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। वाह वाह, क्या कहने भाई। अगला बंद पढ़ता हूं साहब इस नज्म का। कि उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही, और नजीब की माँ की चीखें तुमसे रोकर कहती हैं, उनकी बेसुध आंखें तुमसे बेसुध होकर कहती हैं, बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी, बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी, पहले मेरा गायब बेटा ढूंढ के लाओ मोदी जी, मेरे यही सवाल क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह। मेरे यही सवाल है। आखिरी बंद सुनाता हूं इस नज्म का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बड़ी शराफत से सुना सकूं, लेकिन आप भी शराफत से सुनेंगे तो फिर मामला बनेगा नहीं। तो मैं शराफत से सुनाऊं, आप पूरी बदमाशी से सुने, तब मुझे लगता है कि रंग ज्यादा बेहतर। एक मर्तबा जोरदार तालियां। मुझे तलाश है उन भाई साहब, हाँ अभी नजर आए आप। बंदे ने कम से कम 10 बार नारा लगाया होगा। एक ऐसे शख्स जब किसी भीड़ में मिलते हैं ना तो लगता है कि पूरी भीड़ जो है वो जिंदा है। सलाम भाई साहब, क्या कहने, वाह वाह। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और अच्छा, जिंदाबाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नज्म सुनाता हूं मैं। मेरे चंद सवाल हैं कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते। कम से कम 50 भाषण सुने होंगे, मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहूंगा मैं। तब मुझे लगता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते। कुछ मेहमानान अभी आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग पहले आ गए थे, वही सही समय पर आए हैं। उनका स्वागत है, उनका खैर मकदम है। उनकी आमद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। मोहब्बतें, शुक्रिया। उन्हें कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बिठा दिया जाए, और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाएं, इंशाल्लाह आकबत अच्छी रहेगी। गुजारिश करता हूं। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी। आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी जी। मेरे यही सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं।
तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को धमकियां चढ़ाना शुरू कर दी हैं और उंगलियां भी ऐसे करके दिखाना शुरू कर दी हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये उंगलियां तोड़ दी जाती हैं और काट दी जाती हैं और उसके बाद फिर आदमी नज़र से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहता। आप नेता हैं और एक नेता को कैसा होना चाहिए, जाइए पढ़िए अपनी किताबों में, मजहबी किताबों में या लाइब्रेरी की किताबों में या रॉयल लाइब्रेरी की किताबों में, कि एक नेता को आवाम से कैसे पेश आना चाहिए। आपको मालूम नहीं है पाकिस्तान में मुशर्रफ ने आवाम को धमकियां दी थी कि हम वहां से शूट करेंगे जहां से तुम्हें पता ही नहीं हो। उसके बाद क्या हुआ उसका, ठीक है ना। तो आपके चाहने वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे, एक बात। दूसरा, मुसलमानों को जो खदशात हैं इस वक्त, उन खदशात के पेश नज़र मैं बहुत सारी बातें रखना चाहता हूँ, मुसलमानों को भी बताना चाहता हूँ कि शर फसाद से तो दूर रहें, पहली बात। और आपके साथ जानबूझ के शर फसाद किया जाएगा, उससे दूर रहें। और बीजेपी हुकूमत के दौरान शहरियत तरमीमी कानून CAA और NRC के हवाले से मुसलमानों में तशवीश पैदा हुई है। नाक़िदीन के मुताबिक इन इक़दाम से मुसलमानों को अपनी शहरियत के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इसी वजह से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हुए। पहला काम इन्होंने गौ माता का किया। इससे पहले जो इन्होंने किया वो था मंदिर का, जो वो बाबरी मस्जिद और मंदिर के बाद अब गाय का हुआ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे करेंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। आगे देखें, मजहबी कशीदगी में इजाफा। वला तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं और हिंदू हैं। हिंदू तो लफ्ज़ नहीं है कुरान पाक में, मुशरिक है। और मुशरिक उसे कहते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे। उसमें हिंदू भी आते हैं, पारसी भी आते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसमें दाखिल होते हैं। लिहाजा बाज़ नाक़िदीन का कहना है कि बीजेपी के दौर में हिंदू मुस्लिम कशीदगी में इजाफा हुआ, जैसा कि हम देख रहे हैं। सियासी बयानात और बाज़ इंतखाबी मुहिम्मात ने मजहबी तकसीम को मज़ीद नुमाया किया। इसके नतीजे में समाजी हम आहंगी मुतासर होने की शिकायत सामने आई। अच्छा, हुजूमी तशद्दुद। गाय के नाम पर या मजहबी बुनियादों पर हुजूमी तशद्दुद के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इन वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। मुसलमानों में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी की शिकायत की। जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा कि एक गाय रो रो के मेरे पास आई और कहते लगी कि मेरे नाम पे किसी इंसान को मत मारो। मसाजिद और मजहबी मकामात के तनाज़ात, जैसे वक्फ बोर्ड का तनाज़ा आया, वो भी एक किस्म का कब्जा हो ही गया है। कई तारीखी मसाजिद के हवाले से कानूनी और सियासी तनाज़ात सामने आए। नाक़िदीन के मुताबिक इससे मुसलमानों में अपने मजहबी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खदशात बढ़े। ये मामलात अदालती और सियासी सतह पर ज़ेर बहस रहे। मैं आपको अजीब बात बताऊँ, अजीब बात यह है कि वक्फ बोर्ड में जो तनाज़ा खड़ा किया गया मुसलमानों के खिलाफ, या गौ माता के बारे में, मैं तो माता नहीं कहता, गाय के बारे में, या फिर जो है राम मंदिर के बारे में, बाबरी मस्जिद के तनाज़े खड़े किए गए, कोई एक तनाज़ा हिंदुओं के मुकाबले में या उनके बारे में खड़ा करके दिखाओ, हमारी नाक निकाल के रख देंगे, दांत निकाल के रख देंगे योगी जी और बीजेपी के जितने भी नेता हैं। और अब तो जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि 1 साल के अंदर ये मुल्क खत्म हो जाएगा, अब देखना ट्विस्ट अभी आ गया है, ट्विस्ट अभी आ गया है। वाकई ये 1 साल से भी पहले निज़ाम सारा इतना बर्बाद होने जा रहा है इंडिया का कि आपकी सोच है। हम ये नहीं कहते कि बर्बाद हो, लेकिन बर्बाद होने जा रहा है कि आपकी सोच है, इतना बर्बाद होने जा रहा है जी। आगे देखते हैं, वक्फ अमलाक के मसाइल में बयान कर चुका हूँ। हिजाब का तनाज़ा, उफ हो, ये भी बहुत बड़ा तनाज़ा था। लोगों को समझा थक गए, लेकिन बुद्धि है कि बेकार है, अकल है कि बिल्कुल ख़त्म है, ये नहीं आने वाली भाई, समझ से बाहर है ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें समझ से बाहर ही रहेंगी और समझ से बाहर ही है। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। आगे यह है कि बिल्डोज़र कार्रवाइयाँ, बाज़ रियासतों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिल्डोज़र कार्रवाइयों को मुस्लिम आबादियों से जोड़ा गया। नाक़िदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ मौक़े पर कार्रवाइयाँ इम्तियाजी महसूस हुई, हुकाम ने इन्हें कानूनी इक़दामात करार दिए।
सियासी नुमाइंदगी में कमी। नाक़िदीन के मुताबिक बीजेपी में मुस्लिम उम्मीदवारों और मुंतखब नुमाइंदों की तादाद निस्बतन कम रही है। तालीमी और माशी एहसास से महरूमी। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि बाज़ पॉलिसियों और माहौल ने मुसलमानों में एहसास महरूमी को बढ़ाया है और नफरत अंगेज़ तकारीर के वाक़यात। मुख्तलिफ मौक़े पर बाज़ सियासी या मजहबी शख्सियात की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ सख्त बयानात सामने आए। मुस्लिम कारोबारों का बाइकाट। कई मौक़े पर सोशल मीडिया पर मुस्लिम ताजरों और दुकानदारों के बाइकाट की मुहिम्मात चलाई गई हैं। सियासी और मजहबी तनाज़ात के बहस मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान एतमाद मुतासर हुआ है। इसका असर रोज़मर्रा की समाजी ताल्लुकात और मकामी सतह की हम आहंगी पर भी हुआ। यकसा सिविल कोड यूसीसी के खदशात। यकसा सिविल कोड के तजावीज़ पर मुस्लिम तंजीमों ने खदशात ज़ाहिर किए कि इससे इनके ख़ानदानी और मजहबी क़वानीन मुतासर हो सकते हैं। मीडिया में मनफी तासुर। ये तो अभी अंजना का बेड़ा गर्क हुआ है ना, ये तो अंजना का बेड़ा गर्क हुआ है और आगे देखो होता क्या है, आगे देखो क्या होता है। अच्छा जी, बाज़ नाक़िदीन का मौक़िफ़ है कि बाज़ टीवी मुबाहिसों और मीडिया मुहिम्मात में मुसलमानों को मनफी अंदाज में पेश किया गया है और खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मज़कूरा अवामिल के मजमूई असरात के बाइस बाज़ मुसलमान ख़ुद को गैर महफूज या हाशिए महसूस करते हैं या हाशबे पर महसूस करते हैं। अच्छा, अब कितने हिंदू हैं जो मुस्लिम ममालिक में जाकर रहते हैं और अमन महसूस करते हैं। यहाँ तक कि कभी किसी हिंदू को ये महसूस ही नहीं हुआ होगा, कभी भी किसी हिंदू को ये महसूस ही नहीं हुआ होगा कि ये मुसलमान हमारे से तासुब करते हैं, क्योंकि इस्लाम ने इनको रोका हुआ है कि आप तासुब नहीं कर सकते। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।